औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल भी हमने सूरह बकर की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि कर्ज़ के मामले में उकताहट ना करो उसके लिखने में, चाहे मामला छोटा हो या बड़ा हो। ये बात पूरी इंसाफ वाली है कि अल्लाह के नज़दीक और बहुत दुरुस्त रखने वाली है गवाही को, और ज़्यादा करीब है कि इसके कि तुम शुबे में ना पड़ो, मगर ये कि सौदा अगर हाथों हाथ ले रहे हो दे रहे हो उसको आपस में, तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि इसको अगर नहीं लिखो तो। और गवाह बना लिया करो जब तुम सौदा करो किसी को, और ज़र ना दिया जाए लिखने वाले को, ना गवाह को, और ना ही लिखने वाला किसी को तकलीफ़ दे, नुकसान दे। अगर ऐसा करते हो तो ये गुनाह के करीब है, हरगिज़ ऐसा मत करना। और डरते रहो अल्लाह से, अल्लाह तुमको सिखाता है इल्म, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। आगे इरशाद रब्बानी है, व इन कुंतुम अला सफ़रिन वलम तजीदु कातिबन फरिहानुन मक़बूज़ा। अगर तुम सफ़र में हो, कोई कातिब यानी कि लिखने वाला कोई नहीं है, तो गिरवी अशिया कब्ज़े में रखनी चाहिए। इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर तुम सफ़र पर हो और उस दौरान कोई लेन देन का मामला तय हो जाए, या वहाँ कोई कर्ज लेने का मामला हो, और उस वक्त वहाँ कोई कातिब मौजूद नहीं है, तो उस वक्त कोई शे गिरवी के तौर पर आप अपने पास रख लो। मतलब कि कर्ज देने वाला अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवा ले, जो कर्ज ले रहा है तो वो अपनी कोई चीज़ गिरवी रखवा दे कर्ज जिससे ले रहा है उसको, कि मैं आपको फ़लाँ टाइम तक ये कर्ज ले रहा हूँ और आपको फ़लाँ टाइम तक ये लौटा दूँगा, ये जो रकम मैं ले रहा हूँ, तब तक के लिए आप मेरी ये चीज़ अपने पास गिरवी रख लो, मेरी अमानत समझ के। लेकिन गिरवी रखी हुई चीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं उठाना। अगर आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हो उस चीज़ से, तो वो सूद कहलाएगी। फ़इन आमना बआदकुम बादिन फला युवद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलयत्तिकुल्लाह रब्बुहा। फिर अगर कोई एतबार कर ले एक दूसरे का, तो चाहे कि पूरा अदा करे वो शख्स के जिस पर एतबार किया गया हो अपनी अमानत को। इस आयत में बताया जा रहा है कि फिर अगर कोई शख्स आपको मुतमईन करता है, एतबार करता है, तुम में से बास किसी पर, एक दूसरे में से बास को यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए, एतबार हो जाए उस शख्स को जिसके ऊपर ये अमानत आई है, तो मगर अगर उसके पास गिरवी रखवाने को कुछ नहीं है, तो उसके भाई ने उस पर एतबार करके उसे कर्ज दे दिया, तो उसके पास एक अमानत है, तो वो उससे कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। गोया कि उसको अमीन बनाया गया है, तो उसकी अमानत वापस लौटाए जितने वक्त तक के लिए उसने रखा है, उसको रखने के बाद। और डरता रहे अल्लाह से जो रब है उसका। तक तो मुँह शहदाहा, और मत छुपाओ तुम गवाही को। तो इसमें रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि देखो तुम गवाही को कतई नहीं छुपाना, क्योंकि अल्लाह तो जानता है अगर तुम छुपाओगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह अपने ऊपर लाजिम करोगे। यक्तुमहा फ़इन्नहु अज़ीमुन क़ल्बहा, और बेशक जो शख्स छुपाएगा गवाही को तो गुनहगार है उसका दिल। तो इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो शख्स भी गवाही को छुपाएगा तो उसका दिल गुनहगार है, गुनाह में मुब्तला है। जब दिल ही दागदार है हो गया तो फिर क्या रह गया उसके पास। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे खूब अच्छे से जानता है। वल्लाहु बिमा तामलून, और अल्लाह तुम्हारे कामों को खूब अच्छे से जानता है। यानी कि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है, अल्लाह खूब अच्छे से जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो, हर चीज़ से वो तुम्हारी बाखबर है। जो कोई भी ख़ता करेगा, चाहे ज़ाहिर में हो या ना हो, या बातिन में हो ख़ता या उसकी नीयत में हो ख़ता, अल्लाह ताला को उसका ज़रूर इल्म है, और वो ज़रूर उस हरकत पर उसको सज़ा देगा। तो ये सूरह बकर की अभी हमने आयत पढ़ी। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आगे पढ़ते रहेंगे। ये सूरह बकर की आखिरी दूसरी आयत है, इसके बाद आखिरी रुकू रहता है सूरह बकर का, फिर इंशाअल्लाह ताला सूरह बकर कंप्लीट हो जाएगी।
تو پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.